जय हिंद साथियों, तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखिए आप, है ना, इसके लिए आप जो है हरिराम पटेल सर का बुक खरीद सकते हो, है ना, बेस्ट बुक है वो। जिसके पास नहीं है मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो या फिर ऑफलाइन भी आप जो है खरीद सकते हो। ठीक है, तो देखिए, तो आपको कहाँ से पढ़ना है आपको, देखिए, है ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम को याद करना है आपको, है ना। देखिए, छत्तीसगढ़ का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं पहले लिया हूँ, है ना। अगर समय मिलता है तो आप बाकी टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाकी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, लेकिन पहले आप बाकी टॉपिक से पढ़ने से पहले आप जो है इनको फोकस कीजिए, है ना। ये पहले अगर तैयार हो जाता है तो आप बाकी टॉपिक में जाइए, है ना। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई, है ना। छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कौन कौन से जिला टच कर रहा है, इस टाइप से। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, भू स्थलाकृतियाँ, है ना, जैसे इसमें जयपुर, है ना, जसपुर है ये, है ना, इसको जसपुर करेंगे, जसपुर, सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी है ना, बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, है ना, दंडकारण्य का पठार हो गया। छत्तीसगढ़ भौतिक विभागों का विवरण, इतना आपको कवर करना, खैर इसमें है ये सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है नदी अपवाह तंत्र को आपको फोकस करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महानदी हो गया, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन, गंगा, ब्राह्मणी, नर्मदा, है ना, इतना आपको फोकस करना है। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो है जलप्रपात पूछे जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध परियोजनाएं, इससे भी आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषि हो गया, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वन्य जीव संपदा, है ना, अभ्यारण्य से। ठीक, इसको कवर करना है। छत्तीसगढ़ के खनिज, है ना, अब इसको देखिए, छत्तीसगढ़ खनिज को कहाँ से पढ़ना है आपको, तो करंट अफेयर से पढ़ना है ना, पुराना डेटा नहीं पढ़ना है। इसमें उत्खनन को पूछे जाते हैं, है ना, उत्पादन भंडारण क्षमता और उत्खनन क्षमता को पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कितना है करके। ठीक है, दूसरे राज्यों को कंपेयर करके, तो इसको जो है करंट से आपको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन को भी करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, इसको जो भी आप, है ना, इसको भी आप छत्तीसगढ़ अलंकरण को जो है करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ की जनगणना हो गया, है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, तो छत्तीसगढ़ में, है ना, इतिहास में जाने से पहले तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, तो आधुनिक इतिहास में करना है। उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद जो है प्राचीन इतिहास में, है ना। तो प्राचीन इतिहास का भी टॉपिक बता रहा हूँ, उसके बाद जो मध्यकालीन को बताऊँगा। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हो गया, रामायण काल हो गया, महाभारत काल हो गया, बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ हो गया, महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया, सातवाहन, कुषाण हो गया, राजसी तुल्य वंश हो गया, सरपुरी और सोमवंश। इतना टॉपिक को आप पहले कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है प्राचीन इतिहास में आप बाकी को फिर कवर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से भी पहले आपको जो है साइंस को पढ़ना चाहिए। ठीक है, साइंस का सिलेबस जो है बहुत कम है ना, इनके अपेक्षा, और उसमें नंबर जो है ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन आपको आएगा, तो जो है उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, उसका सिलेबस भी कम है ना, तो बेहतर तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, है ना, इसमें क्या क्या देखना है, तो कलचुरियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था, मतलब कलचुरी को पूरा पढ़ना है। ठीक है, मध्यकालीन में, और काकती वंश का हो गया। ठीक है, काकती वंश, ये दोनों में ज़्यादातर आपको फोकस करना है मध्यकालीन से। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रमुख जनजाति विद्रोह हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और आधुनिक इतिहास में आपको जो है सभी को पढ़ना है ना, आधुनिक इतिहास में आपको सभी को पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।